राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल के मंत्री जिनको लेकर देखिए कि किस तरह से दरअसल वो शपथ दिलाने का पूरा मामला और उसके बाद किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको उधर गुजरात में दरअसल निशाने पर लिया जा रहा था। जगह जगह पर उनके पोस्टर्स लगाए गए थे और वो पोस्टर्स ये बता रहे थे कि दरअसल हिंदू विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, राम कृष्ण तमाम ये बातें कहते हुए उनके जो मंत्री हैं यानी कि राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी और अब इस्तीफा भी दे दिया है, उनकी इस शपथ दिलाने को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। इसी पर और विस्तार से बात करते हैं। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बड़ी खबर इस वक्त की, राजेंद्र पाल को इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जिसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट के साथ साथ अपना इस्तीफा जो लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो भी उसमें जोड़ा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मैं आहत होकर अपने पद से त्याग करता हूँ। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने काफी सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पे खड़े किए थे और ये बोला था कि अगर अरविंद केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन बीजेपी करती रहेगी। कल 10 बजे के आसपास बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी होना है, लेकिन उससे पहले ही आज राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक वीडियो निकल के सामने आया था जिसमें राजेंद्र पाल गौतम दिख रहे थे कि किस तरह से वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ शब्द बोल रहे हैं और कई सारे लोग, हजारों में लोग जो है वो काफी इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ में सबके सब जो है इसी तरह की बातें बोल रहे थे और शपथ जो है राजेंद्र पाल गौतम ने सबके सामने लोगों को दिलाई थी। उसके बाद बीजेपी काफी हमलावर हो गई थी आम आदमी पार्टी पे और सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे थे। आपको बता दें कि एक पोस्टर भी लगाया गया था अहमदाबाद में जब अरविंद केजरीवाल की सभा थी। कल ये पोस्टर्स निकल के सामने आए थे और आज राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन देखिए उससे पहले उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन तब भी ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस इस्तीफे के बाद वापस वही स्थिति हो जाएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि लगता है कि काफी डैमेज पहुंचा चुके हैं, जो होना था वो हो चुका है। जी मैं आपको बता दूं, अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान राजेंद्र पाल गौतम को लेकर नहीं आया है। राजेंद्र पाल गौतम ही सफाई देते रहे हैं और आज उन्होंने खुद ही इस्तीफा भी दे दिया। इससे पहले पार्टी बचती रही। हालांकि अरविंद केजरीवाल काफी दुखी भी थे, काफी नाराज हुए थे जब ये वीडियो निकल के सामने आया था और वो चाहते थे कि राजेंद्र पाल गौतम खुद इस पूरे मामले को निपटाए और आज राजेंद्र पाल गौतम ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं बहुत आहत हूं कि बीजेपी लगातार उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रही है और उनके खिलाफ बातें जो है लोगों तक लेके जा रही है, इसलिए आहत होकर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर है। वीडियो निकल के सामने आई थी, इसमें वीडियो में देखा जा सकता था कि किस तरह से वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे और उस वीडियो के बाद बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी। वो जब गुजरात गए उस वक्त बिल्कुल मैं आपको रोकूंगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या कपूर, ये बहुत बड़ी खबर, राजेंद्र पाल गौतम हालांकि माफी तो मांग चुके थे लेकिन अब इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। ऐश्वर्या कपूर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, और ये इस समय बहुत बड़ी ब्रेकिंग बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, रिजाइन कर दिया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल गुजरात में जाके बोल रहे थे कि बीजेपी ये जो इस पे पॉलिटिक्स कर रही है वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था और चारों तरफ से सिर्फ यही डिमांड आ रही थी कि सनातन और भगवान का अपमान इस तरीके से कैसे किया जा सकता है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो अब ये आया है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ही हैज बीन टोल्ड टू रिजाइन और राजेंद्र पाल गौतम ने अरविंद केजरीवाल कैबिनेट से दिल्ली सरकार के मंत्री पद के से इस्तीफा दे दिया है अभी जी। लेकिन ऐश्वर्या कपूर, हम आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि क्या जो डैमेज हुआ है पार्टी को अभी तक, क्या आपको लगता है कि अब इस इस्तीफे के बाद वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा?
चलिए, ऐश्वर्या कपूर से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रखी है, और ये दरअसल उसी कार्यक्रम की हम आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं जहां पर शपथ दिलवाई जा रही थी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा। सवाल यहां पर ये उठे थे कि आखिर हिंदू धर्म का ये अपमान क्यों, सनातन का ये अपमान क्यों, एक फैशन सा ये हो गया है। आप अपना धर्म कोई भी आप अपनाए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि दूसरे को आप इसके लिए प्रेशराइज करें। और एक मंत्री आप हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आप कैसे इस तरह का कोई भी वाकया, कोई भी एक्टिविटी आपके द्वारा कैसे हो सकती है। और आप देखिए कि उस हॉल में 10,000 से भी ज्यादा लोग उस वक्त, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा था, वो लोग उस वक्त इतनी संख्या में वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब ये बड़ी डेवलपमेंट जो मिल रही है, दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शपथ विवाद के बाद मंत्री का यह इस्तीफा। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, क्या कहेंगे आप इस डेवलपमेंट पर? इस्तीफा दे दिया है राजेंद्र पाल गौतम ने। देखिए, हमें तो लगा कि जो असली हनुमान भक्त है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, वो तो उन पर कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई करने के बदले उन्होंने तो केवल विक्टिमहुड कार्ड खेला। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और कार्रवाई क्या केवल इस्तीफा मांगने तक और इस्तीफा देने तक की होगी? क्या इतना बड़ा अगर आप बात करते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, तो इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं ऐसे कृत्य, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और पार्टी के स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, वो भी देखने लायक बात है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ये सारी चीजें सुनियोजित ढंग से करवाई गई। लेकिन वो तो इसका आरोप आप लोगों पर मढ़ रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया, आप पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो उसे बचाने के लिए ये इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर उनके मन में ऐसी कोई भी बात होती तो वो ऐसे कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होते, परंतु आज कहीं ना कहीं ये अभी विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक तरीका है कि पहले आप इस प्रकार की बातें करो, उस पर आपके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं करता है, और फिर आप उसके ऊपर विक्टिमहुड कार्ड खेलो। मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करवाएंगे इस व्यक्ति पर। शुक्रिया शहजाद पूनावाला, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।